हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो जैसा आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी आने वाली है, राइट? तो हमने अपने गुरु महाराज यशोनील लोकनाथ स्वामी महाराज की बहुत ही सुंदर बुक शुरू की है, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन। तो जैसा हमने है कि फर्स्ट लेसन हमने शुरू कर दिया था। तो पहले हमने भूमिका पढ़ी थी, और भूमिका में हमने देखा था कि किस तरह से भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम जो है भगवान से अभिन्न है, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो फर्स्ट लेसन है वो शुरू किया था श्री कृष्ण नाम, है ना। तो श्री कृष्ण नाम जो है, इसमें भी कई सब टॉपिक्स हैं, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी रहिए ये बुक अपने पास रखिए, है ना। तो उसमें जो पहला उसमें जो है वो है नाम तत्व के बारे में, कि हरे नाम। कृष्णा माता। हरे कृष्णा अनंत माता जी। तो ये जो श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन बुक है, इसका फर्स्ट लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे बुक में महाराज ने बहुत ही सुंदर ढंग से सभी जो आचार्याज हैं उनका संकलन करके एक बुक में कर दिया है। तो उससे हमें क्या है कि बहुत ही सुविधा है कि हम भगवान के नाम के बारे में जानना चाहते हैं, रूप गुण लीला धाम, है ना। ये सारी चीजें कवर की जाएंगी, तत्वतः क्या है। तो इट इज अ वंडरफुल स्टार्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, होप आप लोग भी बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे। तो ये जो नाम तत्व है, पहला भाग है। हम पेज नंबर 8 में है, भगवान नाम की ऐसी अद्वितीय महिमा। यस। तो यहाँ से प्रणाम शुरू करेंगे। पहले प्रेयर्स कर लेते हैं, भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। और आप सब जानते हैं जन्माष्टमी आने वाला है ना। तो जन्माष्टमी आने के लिए हमें, अगर हम भगवान के बारे में थोड़ा सुनेंगे, है ना, अगर उनकी महिमा श्रवण करेंगे, नाम के बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा, हमें भगवान के प्रति प्रेम स्टैब्लिश होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें जब हम नाम तत्व के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने जो कवर किया था वो किया था कि कैसे जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न कैसे, है ना। ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि भगवान के नाम का कीर्तन जो है करने से सफलता का एकमात्र जो है मार्ग है। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर भक्ति मार्ग में हम सफल होना चाहते हैं, तो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो चाहे हम नाम से ही रूप प्रकट होता है, रूप से ही रूप गुण लीला और धाम प्रकट होता है। इसलिए जो व्यक्ति नाम अगर अच्छे से करता है, तो वो बाकी चीजें भी उसके सामने धीरे धीरे रिवील आउट होती है। तो इस बुक में हमने देखा था कि किस तरह से जो लोग धन्य हैं कि भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। फिर हमने देखा था कि अन्य योग्य पद्धति में और भक्ति में क्या अंतर है। तो हमने देखा था कि भक्ति जो है अत्यंत सरल मार्ग है और कलयुग में किया जा सकता है, और सर्व साधन देने वाला है। तो वैष्णव जो अन्य वैष्णव जो है वो भी ये बात को सहमत होते हैं, आचार्यगण, कि अगर किसी का भक्ति में प्रवेश होता है तो प्रथम भेंट उसकी नाम से होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रथम भेंट उसकी नाम से होती है। इसलिए नाम के बारे में बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, तत्वतः समझना चाहिए, है ना। तो फिर उसको आचरण में भी उस साधक के फर्क पड़ेगा। वो हरि नाम की जप माला को नॉर्मली ट्रीट नहीं करता है ना। वो उनको शुद्ध रखता है ना, उनको उसी तरह ट्रीट करता है जैसे भगवान को अर्चा विग्रह को ट्रीट किया जाता है। ये सब हमने देखा था किस तरह से। तो हमने देखा था कि बाकी चीजों में तो लिमिटेशन है, लेकिन नाम कोई भी ले सकता है। तो हमने देखा था कि नाम की महिमा ऐसा नहीं है कि जब कोई बहुत ज्यादा सिद्ध अवस्था में आ जाएगा तब उसके रिजल्ट उसको मिलने शुरू होंगे। हमने देखा था
कि अगर कोई बहुत से ज्यादा पापी भी है, चांडाल है, कुत्ते का मांस खाने वाला भी है, लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्त से हरि नाम वो ले लेता है और उसको वो ग्रहण करता है, तो क्या हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है और अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। कई एग्जाम्पल हमने देखे थे, है ना। हमने देखा था कि किस तरह से जो वाल्मीकि हैं वो मरा मरा जप के भी, है ना, हमने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कोई अगर पापी होता है तो भगवान का नाम नहीं ले पाता। तो यहाँ पे प्रीचर्स जो हैं वो कैसे भगवान का नाम लेने को बता सकते हैं, ये भी एक कला है। तो मृगारी हैं, है ना, जगाई मगाई हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो पास्ट में भी लोग हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद के मूवमेंट्स में भी हम देखते हैं कि जब श्री प्रभुपाद ने हिप्पियों को जाकर प्रचार किया तो वो भी शुद्ध भक्त बन गए, है ना। तो इस तरह से नाम जो है उनमें बहुत विश्वास था श्रील प्रभुपाद को, और हमने देखा था कि महिमा जो है इसकी बहुत अद्वितीय है। और अंतर क्या है भौतिक नाम में और आध्यात्मिक नाम में, अंतर भी देखा था कि आध्यात्मिक नाम जो होता है वो अभिन्न होता है। भगवान का अगर हम नाम ले रहे हैं तो भगवान यही है ना। इसलिए भक्त भगवान की जप माला जो गुरुदेव से मिली रहती है उसको बहुत आदर के साथ रखते हैं और जप करते हैं, ठीक है, स्वच्छ रखते हैं, आदर के साथ रखते हैं और अच्छे से चैंटिंग करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे भगवान नाम की ऐसी अद्वितीय महिमा। यस यमुना प्लीज रीड। भगवान नाम की ऐसी अद्वितीय महिमा ज्ञात होने पर पूर्व काल में अनेक ऋषि मुनियों ने हरि नाम का आश्रय लेते हुए नामोच्चारण की सरल विधि से मनुष्य जीवन की अभीष्ट सिद्धि प्राप्त की। हरि नाम की अतुलनीय महिमा का वर्णन रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक एवं प्राचीन शास्त्रों में सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे नाना प्रकार के शास्त्र नाम प्रभु के गुणगान से ओतप्रोत हैं। समस्त श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों का तेज नाम प्रभु की आभा के सामने नगण्य है। विद्या वधु जीवनम, नाम प्रभु ही शास्त्रों में उल्लिखित समस्त प्रकार के ज्ञान एवं विद्याओं के जीवन है। उनकी उपस्थिति के बिना संपूर्ण वैदिक वाङ्मय अपूर्ण एवं शुष्क है। अतएव समस्त शास्त्रों में सर्वत्र हरि नाम की ही चर्चा है एवं हरि नाम की ही प्रधानता है। ऐसे ही भावों को भगवान के एक महान भक्त श्रील रूप गोस्वामी ने अपने श्री नामाष्टक में व्यक्त किया है। निखिल शत्रुमौली रत्नमाला रुचि निराजित ताद पंकजात अयि मुक्त कुलेर उपास्यमानम परिस्वाम हरिनाम संश्रयामि। हे हरिनाम प्रभु, आपके चरण कमलों के अग्रभाग समस्त श्रुतियों में शिरोमणि है। उपनिषद रूपी रत्नों की माला से निकलने वाली कांति से निरंतर पूजित होते हैं। नारद मुनि और शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्त आत्मा सदैव आपकी उपासना में रत रहते हैं। हे हरिनाम प्रभु, मैं आपकी पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करता हूँ। वेद, उपनिषद, आरण्यक आदि श्रुतियों में कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड की प्रक्रियाएं वर्णित हैं। ये सभी प्रक्रियाएं अपने प्रयोजन की पूर्ति हेतु नाम प्रभु पर आश्रित रहती हैं। शास्त्रों में विविध मंत्रों का उल्लेख है, परंतु श्री भगवान नाम ही उन सभी मंत्रों के प्राण हैं। ऐसा देखा जाता है कि सभी तरह के अनुष्ठानों में भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है। बिना नामोच्चारण के भुक्ति, मुक्ति तथा सिद्धि परक अनुष्ठान प्राणहीन है। इसके अतिरिक्त यदि कर्मकांड आदि के पालन में किसी तरह की त्रुटियां भी हो तो नामोच्चारण के प्रभाव से प्रत्येक साधन दोष रहित बन जाता है। नाम का अखंड प्रताप सभी दिशाओं में सूर्य की रश्मि के समान प्रसारित हो रहा है। न केवल मर्त्य जगत में अपितु आध्यात्मिक जगत में भी सभी नाम की कीर्ति से आप्लावित हैं। ऐसे हरि नाम का अपार वैभव स्वयं भगवान के लिए भी चिंतनीय है। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने पावन पुनीत नाम को गौरवान्वित करते हुए कहते हैं, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश क्षमा, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। पवित्र नाम का जप करने जैसा कोई व्रत नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई ध्यान विधि नहीं है जो इसके निकट भी आती हो, और ये सबसे अधिक फलदायक है। पवित्र नाम की तुलना में कोई भी तपस्या नहीं है और यह परम शक्तिशाली है।
जब के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है एवं न ही कोई आश्रय है। यहाँ तक कि वेदों में भी इसकी विशालता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। नामे परमा मुक्ति, नामे परमा गति, नामे परमा शांति, नामे परमा स्थिति, नामे परमा भक्ति, नामे परमा मति, नामे परमा प्रीति, नामे परमा स्मृति। परम मुक्ति, सर्वोच्च शांति और अनंत जीवन का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है नाम। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, हृदय का उच्चतम सुख है और प्रभु के स्मरण का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। नामेव कारणम जंतोर नामेव प्रभुरेव च, नामेव परमाराध्यो, नामेव परमो गुरु। पवित्र नाम ही सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण है और यही सबका स्वामी है। मंगल स्वरूप नाम परम आराध्य है और सभी का परम गुरु है। अतः भगवान नाम ही सर्वे सर्वा है, यही सभी साधनों का सार स्वरूप है। वस्तुतः हम शूद्र जीव नाम प्रभु का यथार्थ महिमा मंडन करने में असमर्थ हैं। इन प्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत नाम का पहुंचना असंभव है। यह केवल श्री प्रभुपाद एवं पूर्ववर्ती आचार्यों की हेतु की कृपा ही है, जिन्होंने हमें नाम के विषय में वास्तविक तत्व ज्ञान प्रदान किया है। इसे अवरोह पंथ कहते हैं। अवरोह पंथ में हम प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त यथारूप ज्ञान को स्वीकारते हैं, जिसके आदि गुरु स्वयं भगवान हैं। अतः हमें ऐसे नाम तत्वों को भली भांति समझकर अपने हृदय में धारण करना चाहिए, जिससे हमारी अज्ञानता नष्ट हो एवं हमारा सद्भाग्य उदित हो। अन्यथा हम ऐसे सद्भाग्य से वंचित रह जाएंगे और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसे रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ तक हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आज हमने शुरू किया उसमें गुरु महाराज जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो बुक भी है वो गुरु महाराज के पहले जो लेक्चर उन्होंने दिए हैं उसी पर बेस्ड है। तो आप जानते हैं लेक्चर का बुक फॉर्म में क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान नाम की जो महिमा है प्रभु गुरु महाराज क्या बताते हैं, अद्वितीय है ना। जैसे भगवत गीता में एक सीक्वेंस होता है, अगर आप किसी तत्व का विवेचन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद आप उन लोगों के बारे में बताते हैं जो ऑथराइज्ड लोगों ने इसको किया है और सक्सेसफुल हुए, है ना। तभी लोग आपका प्रोटेक्ट कर देंगे ना। या मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने स्कूल के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये स्कूल जो है जो ये ब्रांच खुली जा रही है, इसमें इसी ब्रांच में पढ़कर बहुत से लोग जो है वो पास आउट हुए हैं, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं और उनको अच्छे से नौकरी वगैरह भी प्राप्त है और अच्छा जीवन जी रहे हैं। ऐसा दिखाते हैं हम, है ना, प्रामाणिक तौर पे। तब क्या होता है, लोग इंस्पायर्ड होते हैं और उसमें एडमिशन लेते हैं। तो सेम पद्धति, सेम जो एडवर्टाइजमेंट पॉइंट यहाँ पे भी है ना। तो जब भी हमें प्रचार करना चाहिए तो ऐसे प्रचार करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पावनी माता जी, क्लियर हो रहा है बात समझ में आ रही है माता जी? पावनी माता जी? हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। समझ में आ रही है ना? हाँ जी। तो जो ये भगवान के नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नाम, ये सरल विधि है भक्ति करने, है ना। तो पहले भी जो आचार्य थे, ऋषि मुनि थे, जैसे मैंने नाम दिया ना कि जो रत्नाकर डाकू था वो कितना बड़ा ब्राह्मण बना, वाल्मीकि बने, है ना। व्यास देव जो है नाम का स्मरण करते थे, है ना। और भी जितने भी लोग हैं, अमरीश महाराज जो है नाम, हरि नाम लिया करते थे, है ना। हम देखते हैं नामदेव है वो भी नाम लेते थे, है ना। और तुकाराम है वो भी भगवान के नाम को लेते थे। आज भी हमारे जो फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद है, इस्कॉन फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद, वो भी नाम में बहुत विश्वास रखते थे। तो इस्कॉन मूवमेंट उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था, विदेश में जब स्टार्ट किया था तो वो क्या कर रहे थे, केवल हरि नाम कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने शुद्ध रूप से भगवान के नाम का आश्रय लिया, लोगों को दिया, तो इतना बड़ा मूवमेंट जो पूरे विश्व में आज फैला हुआ है ये स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये है नाम की महिमा, अतुलनीय महिमा, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। समझ में आ रहा है?
कोई भी, जैसे कि उपनिषद पढ़ते हैं, श्रुति पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, है ना, उसमें जितने भी बातें बताई गई हैं उनमें अगर हम नाम को देखें तो उसकी कोई तुलना नहीं। क्यों? क्योंकि नाम जो है वो जीव को भगवान से विस्मृत, जो उसकी स्मृति हो गई है भगवान से, वो उनको पुनः कनेक्ट कर देता है। इसीलिए नाम को क्या क्या है? ऐसी विद्या, ऐसी वधु जो जीवनम, विद्या वधु जीवनम। ये जीवन है किसी भी साधक के लिए, है ना। तो अगर हम कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम की उपस्थिति के बिना संपूर्ण वैदिक वाङ्मय अपूर्ण एवं शुष्क है। ये समझना बहुत जरूरी है। पढ़ने में बड़ा इजी है, विद्या वधु जीवनम, है ना। उसके बाद है कि नाम प्रभु ही शास्त्रों में लिखित समस्त प्रकार के ज्ञान एवं विद्या का जीवन है ना। उनकी उपस्थिति के बिना संपूर्ण वैदिक वाङ्मय अपूर्ण एवं शुष्क है। विद्या वधु जीवनम के बाद जो ये लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी हम कभी कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं या हम कोई प्रचार कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें नाम के महत्व को बता रहे हैं कि नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति नाम के महत्व को छोड़ देता है तो वो अपूर्ण होता है उसका ज्ञान और शुष्क चिंतन केवल करता है ना। क्योंकि आप जो भी कुछ बता रहे हैं, आप हो सकता है एलिवेटेड हो आप चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन जो सुन रहा है वो नहीं समझेगा। लेकिन नाम करने में आप भी नाम जप कर रहे हैं और नया साधक भी नाम जप कर रहा है ना। तो दोनों जब कर रहे हैं तो दोनों को रस तो प्राप्त हो रहा, तो बात समझ में आ ये बात। तो हमारे जो रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने भी एक बहुत सुंदर श्री नाम अष्टकम लिखा है ना। उसमें उन्होंने जो लिखा है निखिल श्रुतमौली रत्नमाला, उसे बताया कि हे भगवान, हे हरि नाम, तो हरि नाम भी देखो प्रभु है। देख रहे हैं आप, जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो ये हरि नाम एक व्यक्ति है। तो इनकी जब शरण लेते हैं, जैसे षट शरणागति में 6 लक्षण होते हैं, शरणागति के 6 लक्षण होते हैं ना। कोई व्यक्ति किसी की शरण लेता है तो 6 लक्षण होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से लक्षण होते हैं? एक एक लक्षण। अनुकूल, संकल्प, प्रतिकूल, अनुकूल, एक एक बताइए। अनुकूल से संकल्प, आनंद पिताजी। प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल से वर्जनम। दूसरा और बताइए। रक्षिबे इति विश्वासो, रक्षति इति विश्वासो। यस, आगे। यस प्रेमा जी बताइए। गोप्तृत्वे वर्णम, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, और फिर आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य। ये 6 लक्षण जो है ये शरणागति के, है ना। तो ये 6 लक्षण हमको हरि नाम के प्रति भी देना है ना, क्योंकि ये भगवान जो उपनिषद रूपी का रत्नों की माला से निकलने वाली कांति से भी निरंतर पूजित है। और कौन इसका आश्रय लेते हैं? नारद और शुकदेव जैसे मुक्त आत्मा भी इस हरि नाम की उपासना करते हैं और इसका आश्रय। तो ये हरि नाम अत्यंत ही सिद्ध चीज है ना, सिद्ध चीज है और बहुत ज्यादा प्रूव्ड है कि कोई भी इसको ले सकता है। वेद पुराण आदि में भी इसकी व्याख्या की है। और भगवान के नाम का उच्चारण भुक्ति, मुक्ति तथा सिद्धि परक अनुष्ठान भी इसके आगे प्राणहीन है। अब देखते हैं कि आज के समाज में देखिए ज्यादातर लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। लेकिन ये सब प्राप्त करके जीव खुश नहीं है, सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीव को चाहिए नहीं, है ना। हम शरीर नहीं है। अगर हमें भौतिक उपलब्धियां मिल भी जाए तब भी हम सुखी नहीं होते। आप आज देखिए, आज के समाज में लोग कितने ज्यादा परेशान। अभी आप देख रहे थे जंतर मंतर पर कितना प्रदर्शन हो रहा था, है ना, सरकार के खिलाफ। तो आज जो नई जनरेशन है कितनी अभद्र भाषा का उपयोग कर रही है ना। तो हम समझ सकते हैं कि आज जो जनरेशन जो जा रही है वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, है ना। चाहे अपने माता पिता हैं या बड़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती है और किसी भी सीमा को जाते हैं और उनके पास खुद भी कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकता है। तो केवल ब्लेमिंग करना और ब्लेमिंग का तरीका इतने अभद्र तरीके से होना, ये देख के तो चिंता का विषय है
है ना। तो कैसे इनको सुधारा जा सकता है? देखिए, बाहरी कारणों से किसी भी चीज को नहीं सुधारा जा सकता। क्यों? क्योंकि जीव शरीर है, आत्मा है, शरीर नहीं है, सॉरी, आत्मा है ना। तो आत्मा का नरिशमेंट तभी होता है जब उसको आध्यात्मिक चीजें दी जाती है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबसे सरल विधि दी है कि अगर लोग एंजॉय करना चाहते हैं, आप देख रहे थे उसमें जंतर मंतर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, गीत गा रहे थे, सॉन्ग हो रहा था, डांस हो रहा था। इसका यही प्रूफ क्या होता है? जीव जो है आनंद को प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आनंद का अंश है ना। हम सभी पार्टी करना चाहते हैं, हम सभी इंजॉय करना चाहते हैं, है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इंजॉय होंगे कहाँ, है ना। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। आज जो सरकार इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम झेल रही है और उसको संभाल नहीं पा रही है, अगर वो इस शिल प्रभुपाद के वाक्यों को सुने तो इस चीज पर भी बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। इस चीज को भी ठीक किया जा सकता है। कैसे? अगर हम चैतन्य महाप्रभु के वाणी पर विश्वास करें और लोगों को हरि नाम दें, हरि नाम संकीर्तन करें, लोगों को हरि नाम दें, तो ये सारे कलयुग के जो दूषण हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये बहुत हद तक ठीक हो जाए। अभी देखिए, हमारे ग्रुप में भी सब नए बच्चे बैठे हुए हैं ना, यंग जनरेशन भी हमारे साथ मंजरी ग्रुप है। मेरी खुद की भी अपनी बेटी है, आप सबके भी बच्चे हैं आगे, है ना। कई सिचुएशन में कैसी चीज में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन हम जो आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके शीलता में और बाकी जो अभी आप जेनजी की शीलता देख रहे हैं, उनमें अंतर आप देख पा रहे है ना। वो भी बात करते हैं, वो भी चीजें करते हैं, लेकिन अभद्रता का ये हद नहीं होता, है ना। एटलीस्ट वो अब चीजों से जुड़े हुए हैं, अच्छी चीजों से जुड़े हुए हैं, है ना, किसी प्रकार का नशा नहीं कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा फ्लोर ओपन कर रही हूँ। थोड़ा जो मदर्स हैं, थोड़ा अपना बताइए, ये आपके बच्चों में और आज जो हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बच्चों में अंतर देख पा रहे हैं? क्या अंतर है कि उनके अंदर अगर स्पिरिचुअल नॉलेज दिया गया है तो उनके अंदर अंतर है? आनंद प्रदा माता जी से शुरू करते हैं। यस, आनंद प्रदा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बिल्कुल अंतर है माता जी। ऐसा तो नहीं होंगे कि 100% बच्चे जो हैं आध्यात्मिक हैं या स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ये है कि शुरू से घर में जो वातावरण रहा उस हिसाब से माता जी वो कभी इन चीजों में उनको कभी देखा नहीं गया। जो ये जितने भी जो सरकार विरोधी हैं या कोई जो हमारे समाज के विरुद्ध है या जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसा काम उन्होंने आज तक नहीं किया। किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं किया। आपके बड़े बेटे भी प्रेस रिपोर्टर हैं, राइट? हाँ, वो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? हाँ, नहीं, वो लेता है, वो सबके इंटरव्यूज लेता है, बट कभी भी नहीं। और इवन मैं आपको बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जब भी वो जाता है, चाहे कोई फिल्म स्टार हो या कोई भी संत हो, वो हमेशा गीता जी लेके जाता है। मैंने उसको कभी नहीं बोला, बट वो हमेशा गीता जी लेके जाता है और गीता जी उनको देता है पहले, हमेशा। आप देख रहे हैं, माता जी का खुद का लाइव एक्सपीरियंस है। अगर बच्चों को थोड़ा भी स्पिरिचुअल वातावरण दिया है तो उससे कितना फर्क है। ये प्रेम मंजरी माता जी के भी बच्चे हैं, मैं उनसे सुनना चाहूंगी। हरे कृष्णा माता जी, ऐसे भक्त नहीं है, लेकिन चारों नियमों का पालन करते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली हर जीव को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को, हर जीव को, क्योंकि मांस भक्षण नहीं करते तो दया तो ऊपर नहीं, इंटरनल क्लीन है, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, चारों नियमों का पालन करते हैं। और जो भी भक्त है या कोई भी है, उसके साथ एक जीव स्तर के ऊपर उनका व्यवहार है। ये मुझे लगता है कि ये सब जो इस माहौल में रहते हैं, लोगों को देखते हैं, उससे ये अंतर है। कभी अभद्र भाषा कभी भी किसी के लिए यूज नहीं करते, नेवर। ऐसे नहीं करते। जैसा कि अभी प्रदर्शन में हम लोग जो देख रहे थे, राइट? पावनी माता जी भी हैं, पावनी माता जी बहुत सीनियर है हमारे बीच में। तो पावनी माता जी, आप भी बताइए कि अगर आपके बच्चे इस तरह से आध्यात्मिक रूप में थोड़ा बहुत है, तो वो क्या ऐसे अभद्र भाषा या अभद्र व्यवहार का वर्णन करते, जैसा कि अभी हम जंतर मंतर पे देखें? हरे कृष्णा माता जी, नहीं, मेरी बेटी तो खुद मेरे को खींच के लाई है यहाँ प्रभुपाद के मिशन में। वो तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकती। और बेटा है, वो भी भले भक्त नहीं है, मगर मंदिर जाता रहता है और अपने हिसाब से डोनेशन करता है, और मतलब बहुत ही डिसेंट है, और मतलब ऐसा फालतू की बातें नहीं करता। ऐसे फालतू की बातें नहीं देखने।
तो अभी हम सब देख रहे हैं कि जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो ये सब इनके बच्चे बड़े हैं, है ना, बड़े हो चुके, शादी हो चुकी। अब हम छोटे जिनके बच्चे, उनसे भी बात करते हैं कि उनका कैसा बिहेवियर है। तो राजेश्वरी माता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो राजेश्वरी माता जी, आप थोड़ा बताइए, आपका बेटा बहुत छोटा है, सॉचिस्ट। हरे कृष्ण मैम। बहुत बहुत फर्क लगता है मैम जी बाकी बच्चों में और जैसे अभी बहुत आजकल के जनरेशन में है ना कि बच्चे बहुत जिद करते हैं, मानते नहीं है बात। लेकिन इसका मतलब है कि अगर इसको बोलेंगे ना कि नहीं ये भगवान के लिए, एकादशी सबसे ज्यादा एकादशी पे रहता है। जैसे आजकल बच्चों ने कुछ खाना है तो खाना ही है, अभी खाना। लेकिन अभी भी ये बोलेगा कि कुछ खाना है तो बोलेंगे एकादशी है। फिर कुछ आए, कोई बाहर से कोई ऑफर भी करेगा ना, तो कोई टॉफी भी देगा, तब भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं आज एकादशी है, मैं कल खा लूंगा, मैं कल आपसे ले लूंगा। तो बहुत सहनशीलता भी है और अपने आप में संयम भी बहुत है। अभी से इस एज में भी देखने को मिलता। थैंक यू। देखिए इनका बेटा 3-4 साल का है ना, और माता जी कैसे बता रही कि एकादशी का पालन करने में भी कभी कभी वो बच्चा है मांगता है, कहता है, तो हम लोग बताते हैं एकादशी तो टॉफी देने पर भी नहीं देता। कि देखिए आप देख रहे हैं सब चीजें, मुझे इस खाली बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग जो प्रैक्टिकल जी रहे हैं, हम लोग जो, मैं भी मदर हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि हमारे दोनों बच्चे हैं, वो भी कभी इस तरह से नहीं अभद्र टिप्पणी नहीं करते या किसी के लिए ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे जेंजी भी हैं हमारे बीच में, गोलोकेश्वरी और यमुना। तो हम गोलोकेश्वरी से सुनना चाहेंगे, जेंजी आप भी ऐसी प्रदर्शन में जरूर जाना पसंद करेंगी या कैसे, क्या है अंतर देख पा रही हैं अपने आप को आध्यात्मिक से जुड़ने के कारण और न जुड़ने के कारण? यस माता जी, मतलब ये होता है कि पहले लैंग्वेज में वीडियो बंद हो गया बेटा, आपका वीडियो बंद हो गया। अब ठीक है माता जी? यस अभी आ रहा है, ठीक। तो माता जी पहले की लैंग्वेज में और अब की चीजों में डिफरेंस है। मतलब अब ये होता है कि वी फाइंड आउट द वे। अगर आपको कोई चीज कम्युनिकेट करनी है, मुझे लगता है कि इशू हो सकता है, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, बट हाउ वी प्रेजेंट इट मैटर्स अ लॉट, कि आप अपनी बात को कैसे रख रहे हो। तो मुझे लगता है कि उस चीज में मेरे में काफी चेंज आया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुरानी चीजें नहीं आती या रिपीट हो जाती हैं, तो उस चीज का गिल्ट रहता है हमेशा, या सॉल्यूशन हमेशा दिमाग में रहता है कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि आगे से वो चीजें ना हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए क्रोध तो आता है, माँ बाप से भी लड़ाइयाँ होती हैं या टीचर से भी कभी बातचीत होती है, लेकिन ऐसी जो गाली गलौज माँ बहन की या किसी की बिल्कुल रिस्पेक्ट ना करते हुए, किसी भी लिमिटेशन को क्रॉस करते हुए, आप सबने देखा होगा जंतर मंतर में प्रदर्शन तो क्या वहां लिमिट जाती है क्या? आप लोग आप जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, बॉस से क्या कभी ऐसी बातचीत करने का आप सोचती हैं या क्या सोचती हैं? नहीं मालूम, मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे बॉस मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो मैं वो उस बात को समझा, ऐसा तो हो सकता है कि मैं उनके ऊपर चली जाऊं, मतलब जो भी उनके ऊपर पोजीशन पे हैं उनसे जाकर के अपनी बात रखूं, या उनसे ऊपर के जाकर के अपनी बात रखूं। बट मैं या तो कोशिश करती हूँ मोस्टली कि मैं उन कॉन्वर्सेशंस में ना पढूं। यस, थैंक यू सो मच। एक और जेंजी हमारे बीच, यमुना सुंदरी। यस यमुना सुंदरी माता जी, व्हाट डू यू फील सम डिफरेंस, अगर आप स्पिरिचुअल में हैं और नहीं हैं, उसमें क्या अंतर आपको समझ में आता है आपकी लाइफ में? यस माता जी, मतलब मैं अगर भक्ति में नहीं होती तो मैं बिल्कुल वैसी ही होती जब आप जिनके बारे में आप कह रहे हो टीवी में, जिनको आप और अभी जैसा माता जी, एक बार मुझे किसी सीनियर डिवोटी ने ऐसा कहा था कि आपको अपने गुरु महाराज का स्मरण करना चाहिए। मतलब हमारे गुरु महाराज के शिष्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसे मुझे कहा कि आपको ऐसे सिचुएशंस में अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए कि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्पिरिचुअल मास्टर एवरीवेयर। तो माता जी ये पॉइंट वैसे मुझे याद रहता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ऐसा। तो इससे बहुत चेंज आता है कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं तो वो ऐसे डील नहीं करते, मतलब कितने हम्बल, कितने टॉलरेंट रहते हैं, हम छोटी छोटी बातों में बस। हम लोग को ये बहुत देखने को मिलता है कि हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, और हमारे गुरु के सामने हमसे भी ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट कंडीशन में आती है, लेकिन वो किस तरह से डील करते हैं इसका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। माता जी कह रहे हैं मुझे वो याद रहता है। तो प्रेम पद्मनी माता जी भी हमारे बीच में है। माता जी के भी दो बेटे हैं। माता जी का एक बेटा फॉरेन में पढ़ता है और एक बेटा यहाँ पे है। तो मैं माता जी से भी सुनना चाहूंगी कि माता जी आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में?
हरे कृष्ण हरे, हाँ, मतलब कहना और करना तो दूर की बात है, मुझे लगता है वो ऐसा कभी सोचते भी नहीं है, मतलब ऐसी कभी उनके व्यवहार में ऐसा कोई भाव मुझे कभी नजर नहीं आया, मतलब कभी भी नहीं नजर आया इस तरह। कभी नहीं गया, कभी उन्होंने सोचा नहीं कि हमें भी जंतर मंतर में जाना चाहिए। नहीं, कभी भी देखिए देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों को लग सकता है क्या मैंने आपको कोई घूस या पैसे दिए क्या ये सब बोलने के लिए? नहीं, सब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है, यदि श्रील प्रभुपाद ने ये बात बताई है शास्त्र से कि कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग का युग है, कलह है ना, कलयुग का स्वभाव है ये सब, तो कलयुग के प्रभाव को केवल हरि नाम कीर्तन ही कम कर सकता है। ये हमें समझना होगा, बहुत जरूरी है ये बात समझना। जब हम समझेंगे इस बात को, और हम जब हरि नाम को इम्पोर्टेंट देंगे, अपनी माला को ठीक से रखेंगे, ठीक से करेंगे, सही से रखेंगे, सही एटीट्यूड देंगे, तो क्या होगा, हमको देखकर भी बाकी लोग भी इंस्पायर्ड होंगे और उनको भी ये समझ में आएगा कि हरि नाम कितना प्रभावशाली है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल जो यहाँ बातें लिखी गई हैं कि अगर भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि परक जो मार्ग हैं, उसके सामने भी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का अनुष्ठान है, ये सर्वप्रिय है और ये प्राणहीन हो जाते हैं। सोच के देखिए, इट इज अ बिग स्टेटमेंट, इट इज अ बिग स्टेटमेंट, है ना, कि नाम का अखंड प्रताप। इसके पहले जो पैराग्राफ है इसी में नाम, इस और आगे इस यही पैराग्राफ नीचे इसमें लास्ट लाइन और नीचे, तो बिना नाम उच्चारण के भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि परक अनुष्ठान प्राणहीन हो जाते हैं। समझ रहे, प्राणहीन हो जाते हैं। और आगे चलिए थोड़ा सा, उनको लास्ट लाइन नहीं आ रहा है। तो ये अनुष्ठान कैसे होते हैं? प्राणहीन हो जाता है। अगर आप भुक्ति कर रहे हैं, मुक्ति की कामना कर रहे हैं, सिद्धि की कामना कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नाम नहीं ले रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो जो भी भुक्ति आप प्राप्त कर रहे हैं, सिद्धियां, आज देखिए लोगों के पास बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, घर में सारी फैसिलिटीज हैं, फिर भी बच्चे इस तरह के निकल रहे हैं, कोई संस्कार नहीं है, कोई तो नहीं है। तो ये कहाँ गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ यही है, हम आध्यात्मिक हैं, हम सच्चिदानंद के अंश हैं, हम भी पार्टी करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, लेकिन आश्रय नहीं समझ पाते हैं। हम जो समाज में आश्रय देखते हैं वही काम करते हैं, और वो कलह ही उत्पन्न करता है, अभद्रता ही उत्पन्न करता है। हाँ, संग का असर। हम जब आध्यात्मिक इस्कॉन में जाते हैं, हम देखते हैं वहां हमारे चाहे सीनियर हो, चाहे सिद्ध लोग हो, वो भी हरि नाम करते हैं और हमें देते हैं, हम भी नाम करते हैं और हमारे अंदर भी, कब उन्होंने वो रस दे दिया हमें हरि नाम का, कब हमारे अंदर कलह का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव नष्ट हो गया, हमें पता ही नहीं चला। कब हम अच्छे बुरे में डिफरेंस कर पा रहे हैं, एक स्वस्थ माइंड सेट हो गया। तो ये है नाम का प्रभाव। हम सब साधक के स्टेज पर हैं, हम लोग कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा नहीं है, हम सब नॉर्मल एक गृहस्थ जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हमने केवल आध्यात्म जीवन में नाम को अगर इंट्रोड्यूस किया, वो भी अभी हम बहुत शुद्ध अवस्था से नहीं लेते, तब भी हम ये अंतर देख पा रहे हैं, स्वस्थ मानसिकता दे पा रहे हैं। तो क्या ये नाम प्रभु के बारे में अतिशयोक्ति तो नहीं है ना? है ना, हमने देखा कि भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने बताया था ना, 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, है ना। तो वो दोष जो है ये नाम के स्टेटमेंट्स में नहीं पाए जाते हैं, व्याप्ति, अव्याप्ति और असमंजस। आई थिंक यही थे प्रेम मंजरी, पद्मिनी मंजरी। असंभव, तीसरा असंभव। हाँ, असंभव, व्याप्ति था और अव्याप्ति नहीं, अतिव्याप्ति, असंभव, व्याप्ति, अतिव्याप्ति और असमंजस, असंभव, हाँ, असंभव, ये 3 दोष होते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं। व्याप्ति का मतलब होता है अंडर एक्सटेंशन करना, मतलब किसी भी बात को हमने बोला है, स्टेटमेंट दिया है, कोई सिद्धांत दिया है। अनुव्याप्ति था, आई थिंक व्याप्ति की जगह अनुव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, मतलब कम आंकना, ज्यादा आंकना, और हाँ, कम आंकना, वही अंडर, इसीलिए मैंने बोला अंडर एक्सटेंशन, अनुव्याप्ति। तो व्याप्ति एक है, अव्याप्ति है, एक अव्याप्ति है, एक अतिव्याप्ति है और एक असंभव। हाँ,
यस, यही सही नाम। अव्याप्ति, इसका फ्लायर ना, अतिव्याप्ति और असंभव। मंजरी माता जी, इसका जो फ्लायर है बनाओ मैंने गोलोकेश्वरी माता जी को लास्ट टाइम दिया था, मैं दोबारा दे देती हूँ। दोबारा दे दिए, वो शेयर कर देंगी। इसको इम्पोर्टेंट रखिए गोलोकेश्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि जैसे मान लीजिए हम भक्ति मार्ग में हैं, योग मार्ग में हैं, या हम कर्म कांड मार्ग में हैं, तो इनमें जो भी स्टेटमेंट्स या सिद्धांत में आते हैं, इसमें 3 दोष जरूर पाए जाते हैं, है ना। एक तो होते हैं अतिव्याप्ति, असंभव और अव्याप्ति। आई थिंक यही तीनों है। तो ये 3 दोष हैं, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो अव्याप्ति जो दोष होता है, उसका मतलब होता है कि कोई बात हमने कही, कोई भी सिद्धांत कहा, तो वो सिद्धांत जो है कम करके बता रहा है। इसका महिमा बहुत ज्यादा है लेकिन कम करके बता रहा है। और अति व्याप्ति में क्या होता है, ओवर एग्जिटेड, इसकी इतनी महिमा है नहीं, ये सिद्धांत में इतना कुछ है नहीं, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है ना। असंभव बात, असंभव बात होगी, अरे ये सिद्धांत बताया जा रहा है तो हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत का पालन हो ही नहीं सकता। तो बाकी योग पद्धति में तीनों दोष पाए जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी जा रहा है कि बिना नाम उच्चारण के मुक्ति हो, भुक्ति हो, सिद्धि परक जो अनुष्ठान होते हैं वो प्राणहीन हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट है ना, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। तो क्या ये अति व्याप्ति है? नहीं, कम करके भी नहीं बोला जा रहा है ना। क्या ये व्याप्ति है, कम करके बोला जा रहा है? नहीं। बढ़ा के बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं। या असंभव बात कही जा रही है कि भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि नाम इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसके बिना कुछ चलेगा नहीं? नहीं, असंभव नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। इसीलिए मैंने अभी आप लोगों के अपने अपने जीवन के अनुभव देखे और आप लोग देखा कि आप लोग नाम को ही ले पा रहे हैं हम लोग, और हम लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना। ये प्रूफ पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भक्ति जो है ये बहुत ही सरल विधि, और जैसे ही हम शुरू करते हैं, इसमें सिद्ध होने की जरूरत नहीं कि रिजल्ट देगा। आप जैसे ही शुरू करते हैं वैसे 2 चीजें तुरंत शुरू हो जाती हैं, एक क्लेश अग्नि और शुभता। आपके जीवन से जो क्लेश है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये कम हो जाता है, और तुरंत क्या चीज हो जाती है, हमारे जीवन में शुभ शुरू हो जाता है, ऑस्पिशियसनेस शुरू हो जाती है। देखिए ये फ्लायर है, अव्याप्ति, अव्याप्ति, अति व्याप्ति और असंभव। मैं असमंजस याद आ रहा था मुझे, है ना। तो हाँ, ये मुझे भी सेंड कर देना प्रेम मंजरी, मैं इसको स्टोर कर लूं। तो अव्याप्ति का मतलब समझे, कोई भी स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट करके बताना, है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान लीजिए भक्ति में कहा गया कि भक्ति केवल मंदिर में की जा सकती है, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट को भक्ति को कम करके बताया जा रहा है ना। भक्ति कहीं भी की जा सकती है। अति व्याप्ति में क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करना, कि भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य भक्ति हो। कोई कार्य भक्ति कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति अगर बूचड़ खाना चला रहा है तो भक्ति हो जाएगा? नहीं, कोई कार्य अति व्याप्ति है ना। और मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, मान लीजिए असंभव, कि भक्ति यही है जिसमें कि कभी कोई भी साधन करे तो वो भक्ति हो जाए, है ना। कोई भी साधना न करनी पड़े वो भक्ति हो जाए। कोई भी हम साधन किए बिना भक्ति कर लेंगे? ये तो असंभव बात आप बता रहे हैं। तो ये दोष जो है ये सभी मार्ग में होता है, स्टेटमेंट्स में, सिद्धांत में, लेकिन भक्ति के स्टेटमेंट्स में, सिद्धांत में ये तीनों दोष नहीं पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो है और भी जो ग्रंथ है, आदि पुराण है ना, और क्या कहते हैं, ये श्लोक भी दिया गया है बाद में, इसमें भी यही बात बताई गई है ना। और नाम की महिमा बताई गई है आगे भी, और भी श्लोक देके इसमें यही बताया गया है कि सभी साधनों में भगवान का नाम जो है वो सर्वोपरि है, और ऐसे नाम तत्व को भली भांति समझकर अपने हृदय में धारण करना चाहिए, जिससे हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाए और हमारा जो सदा क्या वर्ड लिखा है, सदाम उदित हो, है ना, जिससे हमारा भाग्य उदित हो, है ना। अन्यथा हम ऐसे सदाम से वंचित रह जाएंगे और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम चक्र में फंसे रहेंगे।
हम और कुछ नहीं भी सिद्ध कर पाते, नाम रूप, नाम से रूप गुण लीला धाम नहीं भी सिद्ध कर पाते, नाम ही ले पाते हैं, तब भी हम जो है पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम के चक्र से बच जाएंगे। देखिए कितनी महिमा है हरी, है ना। तो महाराज का ये लेक्चर है, इसके बाद बुक है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने नाम के बारे में कितना अच्छा लिखा। अब इसके बारे में, नाम तत्व के बारे में हम अगली बार से शुरू करेंगे। नाम तत्व रूप में कि आचार्यों ने क्या बताया कि नाम तत्वतः है क्या, है ना। तो थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी को प्रेम मंजरी माता जी, ये हमको श्री सखी में भेज दीजिएगा, फिर हम ये जरा थोड़ा जी। कर लेंगे। जी माता जी। थैंक यू माता वो जी। लोकेश्वरी माता जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है वो वाला, इसको बंद करने। वो शायद किसी और ने स्टार्ट किया है, तो जी मेरी तरफ से नहीं है वो ऑप्शन। कोई बात नहीं, आज इंटरनेट का इशू मेरी तरफ से भी चल रहा है, कोई बात नहीं। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या? ओके, थैंक यू। तो होप माता आप जी लोग एक पूछना चाहती, जैसे प्राणहीन बोल रहे हैं, तो इसमें कैसे कहेंगे कि जब भी हम कुछ कर्म कांड करते हैं या कुछ ज्ञान या कांड रहता है, तो उसमें भी मंत्रोच्चारण आवश्यक होता है, ये भी कहा जा सकता है? तो एक मतलब प्राणहीन का मतलब क्या होता है कि यू कैनॉट गेट सेटिस्फैक्शन ऑन बाय डूइंग दिस। Whenever you can do anything, चाहे कर्म कांड कर रहे हैं, चाहे मुक्ति कांड कर रहे हैं, चाहे भक्ति कांड कर रहे हैं, या कर्म कांड कर रहे हैं, योग कांड, जो भी मतलब कांड, ज्ञान कांड कर रहे हैं, तो उसका महत्व होता है कि हम सुखी हो, है ना। हमें प्लेजर फील हो, हमारे जीवन में जो थोड़ा सा वैक्यूम लग रहा है वो खत्म हो, है ना। तो जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन वो वैक्यूम खत्म नहीं होता इन कांडों। प्राणहीन होता है आत्मा, बोलते हैं ना उसमें शिक्षास्त्र में, स्व आत्मनम नामना, सॉरी फर्स्ट वाला स्टैंड चेतो दर्पण माध्यम, है ना। आत्मा जो है वो स्नान करता है, सर्वात्म सर्वात्मस्मनम स्नपरम परम विजित श्री कृष्ण सन्निधि। आत्मा जब हरि नाम करते, मैंने आपको क्या क्या उसमें कर्म कांड में या ज्ञान कांड में आप सिद्ध अवस्था में भी पाप चले जाएंगे, लेकिन यू नॉट गेट सेटिस्फेक्शन लाइक भक्ति। भक्ति की शुरुआत वाला जो भक्त जो प्लेजर फील कर रहा है शुरू में ही, कोई साधक अभी शुरू किया है, वो जो प्लेजर फील कर रहा है वो तो ज्ञानी और कर्मी कर ही नहीं पाए। ये प्राणहीन का मतलब होता है यू कैन नॉट गेट सेटिस्फेक्शन लाइक भक्ति। ठीक है, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस लेक्चर। ये बुक बहुत अच्छी है, होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो ये मंडे एंड ट्यूसडे 5 to 6 o'clock होगा। ट्यूसडे वेडनेसडे माता जी, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे ये 5 to 6 होगा शाम को। आप लोग ज्वाइन कीजिए और इस बुक का प्रचार कीजिए और लोगों को, ताकि और लोग भी लाभ पाएं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो गोलोकेश्वरी आपने इसको डाल दिया क्या? इसका एक भी आया नहीं। मतलब ये तो एक्चुअली अभी दिया है माता जी ने, मैंने पूछा था, अब आ गए मेरे पास। मैं करती हूँ माता जी इसको एक दो दिन में ना, जैसे टाइम मिलता है। फर्स्ट 2 क्लासेस जो डाल दीजिए ताकि लोग उसको देख सकें। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद कीजिए। आप सभी गौर भक्त वृंद हैं। तो कल मिलते हैं 5 बजे। हरे कृष्ण।